नमस्कार। 3 राज्यों में किसकी बनने वाली है सरकार? राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर सबसे बड़ा ओपिनियन पोल सामने आ रहा है और ओपिनियन पोल के आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। क्या 2023 में बड़ा उलटफेर होने वाला है? छत्तीसगढ़ की 90 सीटें, मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा 230 और राजस्थान की 200 सीटों का क्या चुनावी जो है गणित सामने आ रहा है, क्योंकि हर 5 साल में यह सत्ता बदल जाती है राजस्थान में। तो इस बार क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? 2018 में जब कांग्रेस ने इन राज्यों पर वापसी की थी, कांग्रेस ने यहां पर मध्य प्रदेश के लिए 114 सीटों पर जीत हासिल की, तो बीजेपी ने यहां पर 107, अन्य के पक्ष में 9 सीटें गई थी। और राजस्थान के लिए बीजेपी 73 सीटें, तो कांग्रेस ने 100 सीटों के साथ सरकार बनाई थी, अन्य के खाते में 26 सीटें गई। जबकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी 16 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस ने 65 सीटों के साथ एक तरफा सरकार बनाई, अन्य के पक्ष में 9 सीट यहां भी गई। लेकिन 2023 को लेकर जो आंकड़ा है बेहद ही चौंकाने वाला है, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई है और आम आदमी पार्टी ने सभी 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ इन तीनों राज्यों पर अपना अपना उम्मीदवार उतारने की घोषणा की है और सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी और दावा कर रही कि इन राज्यों पर बीजेपी को और कांग्रेस को झटका देते हुए आम आदमी पार्टी सरकार बना लेगी। तो क्या कुछ आंकड़ा बनेगा? अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी इसके अलावा कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने का दावा कर रही, तो इनके दावे में कितना दम है, क्योंकि इन राज्यों के नतीजे आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ से 11 सीटें लोकसभा के लिए, मध्य प्रदेश की 29, राजस्थान की 25 और कर्नाटक 28 और तेलंगाना से 17 लोकसभा सीटें आती हैं। तो इन राज्यों को लेकर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन राज्यों के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो किसके दावे में कितना दम है? मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनेगी? क्या मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही बीजेपी यहां चुनावी मैदान में होगी? क्योंकि जिस खास ज्योतिरादित्य सिंधिया हो या बीजेपी के अन्य बड़े जो दिग्गज नेता हैं, उनके दम पर चुनावी मैदान में होगी। लेकिन बात की जाए कमलनाथ की, तो कमलनाथ सक्रिय हो चुके हैं और लगातार अब चुनावी जो जनसभाएं हैं या चुनावी जो प्रक्रिया है उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने में लगे हैं। लेकिन बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने अब एक नई यहां पर योजना लागू की है, जिसमें लाडली बहना योजना के तहत हर माह महिलाओं को, पात्र महिला जो रहेंगी उनको 1000 रुपए के हिसाब से इस साल के 12,000 रुपए देने का वादा कर रही है। जबकि कमलनाथ ने भी दावा किया है कि उनकी सरकार बनती है तो 1500 रुपए महिलाओं को देने का वादा करते हैं। लेकिन किसान कर्ज माफी भी यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। 2018 में किसान कर्ज माफी एक बड़ा मुद्दा था, जिस दम पर कांग्रेस ने यहाँ पर तीनों राज्यों पर सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। लेकिन इस बार क्या कुछ होगा? क्या दल बदल एक बार फिर से यहां पर देखने को मिलेगा? लेकिन किसे यहां पर टिकट मिलेगा या नहीं, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण चुनावी जो है आंकड़े रह सकते हैं। तो 2023 में इन राज्यों को लेकर बीजेपी ने बड़ा दावा किया है कि सभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उन सभी पर जीत का दावा कर रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए तो त्रिपुरा, नागालैंड और मेघालय में बीजेपी सरकार बनाने में सफलता हासिल कर चुकी है। तो जो ओपिनियन पोल मध्य प्रदेश को लेकर सामने आ रहा है, उस हिसाब से यहां पर बीजेपी को करीब 100 से 130 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा सकती है। जबकि यहां पर बात की जाए तो कमलनाथ के लिए करीब यहां पर 90 से 100 सीटें कमलनाथ के पक्ष में भी जा सकती है। अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 7 सीटें जा सकती हैं। यानी इस हिसाब से जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस हिसाब से यहां पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में जा सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जो आपने सर्वे में भाग लिया था, आपने जो वोट किए थे, उस हिसाब से भी मध्य प्रदेश को लेकर जो सवाल था कि 2023 में कौन जीत सकता है, मध्य प्रदेश पर 57% लोगों ने का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर बरकरार रह सकती है, कमल बीजेपी का खिल सकता है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को यहां पर 131 सीटें मिल सकती हैं। जबकि कांग्रेस पार्टी को 39% लोगों का मानना है मध्य प्रदेश में वो जीत सकते हैं, उस हिसाब से 90 सीटें और अन्य के पक्ष में, और आम आदमी पार्टी को 4% के हिसाब से 9 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी का कमल खिल सकता है, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल का आंकड़ा सामने आ रहा है। और आने वाले वक्त में यहां किस प्रकार के बड़े बड़े फैसले होते हैं, किस प्रकार की चुनावी जनसभाएं होती हैं और किस प्रकार के बड़े मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो फिर आंकड़ा बदल भी सकता है। जबकि राजस्थान का जो चुनावी गणित है वो भी काफी चौंकाने वाला सामने आ रहा है। राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है और इस हिसाब से इसके दावे में कितना दम है, क्योंकि यहां पर अशोक गहलोत ने दावा किया है कि राजस्थान में यहां पर वो बड़ी जीत हासिल करने वाले हैं। नए चुनाव की घोषणा के बाद भी ये बड़ा दावा किया गया है।
जबकि अगर बात की जाए तो बीजेपी क्या वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भी चुनाव लड़ेगी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सचिन पायलट या अशोक गहलोत कौन कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री चेहरा राजस्थान में होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो 2023 की तैयारी शुरू हो चुकी है, लेकिन कौन किस पर भारी नजर आ रहा है, लेकिन इसकी झलक क्या कुछ कहती है, राजस्थान में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि काफी कुछ बड़े दावे किए जा रहे हैं। हिमाचल में कांग्रेस ने जीत हासिल करके साफ संकेत दिए हैं कि कहीं न कहीं वो कुछ राज्यों पर वापसी के दरवाजे खोल सकते हैं। तो क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है तो राजस्थान में किसकी रणनीति काम करेगी, कौन यहाँ मुख्यमंत्री बनेगा बीजेपी की तरफ से, क्योंकि दावे तो हर एक पार्टी कर रही है जीत के, जिसमें आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से किससे नुकसान और किससे फायदा होगा, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, जो आपने कमेंट के आधार पर जो वोट किए थे, आपने जो ताजा सर्वे जिसमें विधानसभा चुनाव को लेकर कौन जीत सकता है इस पर सर्वे है, और इस पर 56% लोगों का मानना है भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में जीत हासिल कर सकती है। और राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता भी बदलती है, इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो है नंबर आता है, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 112 सीटें मिलने का अनुमान जो है सर्वे ने लगाया, जो आपने कमेंट किए हैं। लगभग 5000 लोगों की सहमति इसमें मिली है। कांग्रेस पार्टी को 40% के हिसाब से 80 सीटें मिल सकती हैं, और आरएलपी और आम आदमी पार्टी को 8 सीटें मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाया जा रहा है। यानी राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की जीत हो सकती है, लेकिन कड़ी टक्कर कांग्रेस यहां पर भी देखती नजर आ सकती है। जबकि छत्तीसगढ़ की जो 90 सीटें हैं, इस पर भी आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई है। तो यहां का क्या सियासी हलचल और क्या सियासी जो आंकड़ा है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर एक पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही है और अब चुनावी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जो चुनावी विश्लेषण है, ये काफी चौंकाने वाले आंकड़े आ रहे हैं। इस पर अगर बात की जाए तो लगभग 5000 लोगों ने जो सहमति रखी थी, उसमें 54% लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी यहां पर जीत सकती है। उस हिसाब से 48 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी को 43% के हिसाब से यहां पर 38 सीटें, और अन्य की बात की जाए तो 3% के हिसाब से 2 से 3 सीटें अन्य के पक्ष में भी जा सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ में भी यहां पर बीजेपी को जो है कुछ सीटों का मार्जिन मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर भी कड़ी टक्कर दे सकती है। जो यहां पर कमेंट के आधार पर जो आपने वोट किए थे, उस हिसाब से जो विश्लेषण सामने आ रहा है। जबकि ओपिनियन पोल की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के हिसाब से छत्तीसगढ़ की 90 सीटों में से बीजेपी प्लस को यहां पर करीब 45 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 43, और अन्य की बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 2 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से 3 राज्यों के जो चुनावी आंकड़े आ रहे हैं, उस हिसाब से यहां पर काफी खलबली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत मिल सकता है, लेकिन कड़ी टक्कर यहां पर भी कांग्रेस दे सकती है। कांग्रेस को करीब 100 सीटों से ज्यादा सीटें मिल रही हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब यहां पर दिखा रही है। जबकि अगर बात की जाए तो राजस्थान में भी बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा मिल रहा है, लेकिन कांग्रेस से कड़ी टक्कर यहां पर मिल सकती है। तो 3 राज्यों के जो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं, उस हिसाब से तीनों राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के आंकड़े मिल रहे हैं, लेकिन यहां पर कांग्रेस कड़ी टक्कर देती नजर आ रही है। और आम आदमी पार्टी को चुनावी मैदान में उतरने से यहां पर जो सर्वे के आंकड़े, उस हिसाब से कांग्रेस को कुछ सीटों का नुकसान होता नजर आ रहा है, और जिसका सीधा फायदा यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है यहां पर विधानसभा चुनाव 2023 के लिए। फिर भी आपको बता दें, ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में यहाँ किस प्रकार के चुनावी वादे, चुनावी जनसभाएं होती हैं और किस प्रकार से यहाँ पर टिकट मिलते हैं, उसके बाद ये आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, 3 राज्यों पर क्या बीजेपी का कमल यहाँ पर खिलेगा, या फिर कांग्रेस जो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सरकार में है, इन राज्यों में फिर से सरकार बनाने में कामयाब होगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।